जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसिस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लग रहा है और ये आपके कुंडली के 8th हाउस में लग रहा है यानी कैंसर में लग रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब 8th हाउस एक्टिव होता है तो ये इसको सडनली लोग समझते हैं कि सडन चेंजेस का घर है, लेकिन असल में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है, शेयर्ड फाइनेंसेस भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, आपके लोन्स भी हैं, इंश्योरेंसेस भी है, आपके टैक्सेस के मामला भी है, इनहेरिटेंस के मामला हैं, इमोशनल हीलिंग है और लाइफ के गहरी तब्दीलियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। इस ग्रहण के वक्त जैसे आपको पता है कि सूरज ग्रहण में चांद और सन जो है, मून एंड सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी की वजह से ग्रहण होता है। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी भी है और एग्जॉल्टेड जुपिटर भी है। इसका मतलब है कि ये दौर आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को एक्टिवेट करेगा जिन्हें शायद आप काफ़ी अरसे से पोस्टपोन करते आ रहे थे। लेकिन इस ग्रहण को सिर्फ फाइनेंशियल या इमोशनल क्राइसिस समझना गलत होगा। एग्जॉल्टेड जुपिटर इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि जो तब्दीलियाँ आएंगी उसका मकसद आपकी बुनियाद को मजबूत बनाना होगा। कई दफ़ा ज़िंदगी जो पुराने सिस्टम्स होते हैं उसको तोड़ती है ताकि जो नया और बेहतर सिस्टम बन सके। अब इस ग्रहण की जो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो 7th एक्सेस जो एक्टिवेट होता है वो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है यानी कैप्रिकॉन।
और कैप्रिकॉन जो आपका घर है वो आपकी इनकम का घर है, आपकी सेविंग्स का घर है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ का घर है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का घर है। कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में मैंने आपको बताया भी था कि एक्सॉल्टेड जुपिटर उसको देख रहा है 9th एस्पेक्ट से, यानी आपकी जो पर्सनल इनकम है और शेयर्ड फाइनेंसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो रही हैं। अगर बजटिंग करें, लोन सही हों, आपके इन्वेस्टमेंट्स या फैमिली फाइनेंसेस में कोई इम्बैलेंस चल रही थी, अब उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होगा और उनको आपको सही करना पड़ेगा। आपके लिए एक और लेयर भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, और जो कि आपके 4th हाउस की ढैया हो जाती है। सैटर्न आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। इस वजह से घर, इमोशनल पीस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से ज़्यादा फोकस मांग रही हैं, और सूरज ग्रहण उन्हीं थीम्स को फाइनेंशियली और प्रैक्टिकल डिसीजंस के साथ जोड़ रहा है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी, फैमिली एसेट्स, घर की जिम्मेदारियां या रीलोकेशन से रिलेटेड कोई अहम फैसले हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो ये जो पीरियड है ये फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का पीरियड हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टर्स डिस्कशंस, टैक्स प्लानिंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस या बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग सामने आ सकती है। अगर जॉब करते हैं तो बोनस स्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई, या कॉम्पनसेशन पैकेजेस हो गए, इनसे रिलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। ये वक्त जो है, हर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को आपने डिटेल के साथ समझना है। समझ लीजिए ये वक्त इसी चीज़ का है। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ियाँ की तो 8th हाउस जो ट्रांसफॉर्मेशन का घर है वो अचानक लीगैलिटीज़ में भी लेके चला जाएगा, लिटिगेशन में भी लेके चला जाएगा। मरकरी भी इस ग्रहण का हिस्सा है, इसलिए कॉन्टैक्ट्स, लीगल पेपर वर्क, बैंकिंग मैटर्स और डॉक्यूमेंटेशन को लाइटली लेना ठीक नहीं होगा। हर एग्रीमेंट को दोबारा पढ़ना और एक्सपर्ट एडवाइस लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च आ जाती है, और 8th हाउस अगर रिसर्च के हवाले से एक्टिव हो तो यहाँ पे आपके लिए फ़ायदे होंगे। अब फाइनेंशियली तौर पर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो दौर है आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगा कि सिर्फ इनकम बढ़ाना आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी होगी। हो सकता है कि आप इमरजेंसी फंड्स बनाना शुरू करें, इंश्योरेंस अपडेट करना शुरू करें, कर्ज़ों को रिड्यूस करने या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर फोकस करना शुरू करें। रिलेशनशिप के हवाले से बात करूँ तो ट्रस्ट सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है। अगर पार्टनर के साथ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी या इमोशनल ऑनेस्टी की कमी थी यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में, तो अब उस पर खुलकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रहण रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि उनकी बुनियादों को मजबूत करने का मौका दे रहा है। अगर दोनों तरफ से सिंसेरिटी मौजूद होगी तो ये रिश्ते मजबूत होंगे। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और हार्मोनल डाइजेशन या इमोशनल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम्स की जड़ इमोशनल प्रेशर बन सकती हैं आपके लिए। मेक श्योर कीजिए कि आप लोग रूटीन चेकअप्स करवाएं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना शुरू करें, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। अब जो इस सूरज ग्रहण का आप ये कह लीजिए कि बेसिक पर्पस है, ये देखें हर किसी की ज़िंदगी में 6 महीने तक इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 6 से 8 महीने में जो सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण है, ये लगते रहते हैं। तो इसलिए हर तब्दीली जो है वो नुकसान नहीं देगी आप लोगों को। कई दफ़ा ज़िंदगी पहले पुराने हिसाब किताब जो होती है वो बंद करती है, फिर नए दरवाजे खोलना शुरू करती है। अगर आप हिम्मत के साथ अपनी फाइनेंशियल, इमोशनल और प्रैक्टिकल रियलिटी का सामना करते हैं तो ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जो सिर्फ आज को नहीं बल्कि आने वाले सालों को भी आपका मजबूत बुनियाद बना देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।